एक वक्त आएगा शख्सी अमरीयत भी होगी, दीन का मजाक भी उड़ाया जाएगा, सरकारी इमारतें लूटी जाएगी। तुम घर में बैठकर भूख से न मरना। अरे गर्मी से मर रहे हो, कभी बिजली से मरते हो, कभी झटकों से मरते हो, कभी गैस से मरते हो, कभी गुर्बत से मरते हो। अरे उस मां ने हाकिम शहर से सवाल किया है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, मेरा घर क्यों उजड़ गया, मेरे जवान बेटे का लाशा सड़क पे क्यों पड़ा है। हाकिम तुझे नहीं खबर मैंने कितने घरों के बर्तन मांजे हैं, मैंने कितने घरों के कूड़े उठाए हैं, मैंने कितनी रातें जागकर अपना बच्चा जवान किया था, फकत इसलिए मार दिया। उसके पास 2000 रुपए थे, छीनने के लिए गोली मार दी गई। हाकिम शहर की इस बंद गली के पीछे आज फिर एक शख्स को खून उगलते देखा। तुम समझते हो कि होते हैं दरिद्र जालिम, हमने इंसान को इंसान निकलते देखा। जिस धरती पर इंसान इंसान को लूट ले, इंसानियत से इंसानियत गिर जाए और अजब रस्म चली है, चारा घरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है कि नवाले को अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आज क्या उस दौर से दौर कम है? आज का यजीद तो उस असल यजीद से भी ज्यादा जालिम है। पूरी कौम को 60 साल से लूटा जा रहा है, मगर कोई हुसैन नहीं है। हम सब यजीद को मानने वाले हैं। आप कहें कि वो कैसे? हुसैन की आंखों के सामने मुफादात की कोई पट्टी नहीं आई। बच्चे थे, बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन ने कहा कट जाए परवाह नहीं, मैदाने के निजाम को हासिल। और आज हम अपने बच्चों की नौकरी की खातिर अपना जमीर बेचते हैं। कोई आटे की थैली की खातिर जमीर बेचता है, कोई चंद टकों की खातिर जमीर बेचता है। अरे हुसैन ने जमीर नहीं बेचा, कोई बरादरी में बिकता है। हुसैन का खून था, अपने नवासे थे, अपने बेटे थे, खून की परवाह नहीं की, नाने के निजाम की परवाह की, हक की परवाह की, सब कुछ कुर्बान कर दिया है नाने के दीन को हासिल करने। हुसैन मफादात को आड़े नहीं आने देता, ये हुसैन है। अरे मेरे मुस्तफ़ा का कोई भी गुलाम हो, वो कभी बरादरियों को आड़े नहीं आने देता। गज़वा बदर खत्म हो गई। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अपने बाप अबू बकर से बात करते हैं, अब्बा जान एक बात कहो, आप 3 बार जंग में मेरी तलवार की जद में थे, मैं चाहता तो आपका सर कलम कर सकता था, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर एक बार भी तू मेरे सामने आ जाता, मैं तेरी गर्दन से जुदा कर देता, तुझे बेटा ना समझता, तुझे दुश्मन मुस्तफा समझता। तू मेरे सामने आता, मैं ना देखता मेरा खून है, मैं फकत हुर्मत मुस्तफा की बात करता। ये था वो निजाम जिसके लिए हुसैन ने अपना सारा कुछ कुर्बान किया। और हुसैन किसी एक मुकाम पर भी परेशान होते नजर नहीं आते हैं। 9 मुहर्रम की शाम यजीद का पैगाम आता है, हुसैन तुझे 1 रात की मोहलत दी जाती है। हुसैन का जवाब सुनिए, हुसैन फरमाते बदबख्त तू मुझे क्या मोहलत देगा। हुसैन मोहलत लिया नहीं करता, हुसैन मोहलत दिया करता है। मैं हुसैन तुझे 1 रात की मोहलत देता हूं, तौबा करके मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ जा, वरना तेरा तख्त ताज पांव की ठोकर से उड़ा दूंगा। कहां
यजीद की ताकत, कहां इब्ने ज़ियाद का लश्कर, कहां हुसैन के प्यासे बच्चे, कहां हुसैन की प्यासी सकीना। मगर आका हुसैन उस निजाम से लड़ गए, वो निजाम बातिल कि जिसमें गरीब पिस रहा था। आज भी वही निजाम है, आज भी वही निजाम है, उससे भी बदतर है। गरीब 2 वक्त की रोटी को तड़प रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं। आज गरीब की बेटी का रिश्ता लेने वाला कोई नहीं। आज मासूम गरीब बच्चे को नौकरी देने वाला कोई नहीं। जाएं तो किधर जाएं? भूख से तो मरते हो, खुदकुशियां जो करते हो। ये रास्ता हुसैन भी चुन सकता था, अपने हाथों से बच्चे ज़िबा कर देता, मगर नहीं, वो हुसैन है, वो हुसैन है। वो निजाम पे ऐसी ठोकर लगाता है, निजाम को पाश पाश कर देता है। दोस्तान मोहतरम, ज़ाहिरी तौर पर मैदान करबला में हुसैन कट गया, हुसैन के बच्चे कट गए, सर नेज़ों पे चढ़ गए, मगर हुसैन सर देकर भी आज तक जिंदा है। और यजीद जिसकी हजारों में फौज थी, उसका नाम मिट चुका है, उसकी नस्लों का नाम मिट चुका है। अरे जिक्र हुसैन करने वालों कितने हैं? हुसैन तुमसे पूछ रहे हैं, ए मेरा जिक्र करके रोने वालों, करबला से शाम तक की महफिलें सजाने वालों, क्या सिला दिया तुमने मेरे अली असगर के सर का। ठीक है जनाब, अजान पढ़ी जाए, क्योंकि यही अजान सुन के हुसैन करबला में रुके। जो आप सुनना चाहते हैं मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, मगर आज अपनी जरूर सुनाऊंगा। हमने जिक्र हुसैन से फिक्र हुसैन को अलग कर दिया, मगर आज हम फिक्र को पहले ले रहे हैं। जब तक हुसैन की कुर्बानी की फिक्र नहीं है तो जिक्र का मजा ही नहीं है। हुसैन की फिक्र ले लो। अब जो बात करने जा रहा हूं, हुसैन ने 3 रिश्तों में से एक चुना। कौन सा? उसकी ताकत, उसकी फौज हुसैन का रास्ता न रोक सकी। एक बात याद रख लें, जो अगली अहम बात करने जा रहा हूं, मेरे आका हुसैन मदीना में थे, कूफियों ने खत लिखे, हुसैन आ जाओ, यजीद बड़ा जालिम है, ये शख्सी आमरीयत कायम करना चाहता है, ये तेरे नाना के दीन का मजाक उड़ा रहा है, ये मुल्क को लूट रहा है। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मदीना छोड़ा, मुसल्ला छोड़ा, खानका छोड़ी, करबला सजाया। आज हुसैन की रूह का पहला सवाल उन पीरों से है कि मुस्तफा का दीन कमाल हो रहा है और तुम बैठे मुरीद को गिन रहे हो, तुम माल जमा कर रहे हो, कुत्ते पाल रखे हैं, हाथी और मोर पाल रखे हैं। क्या ये हुसैन का दीन है? हुसैन का दीन ये नहीं है। हुसैन से बढ़कर दीन का रहबर कौन हो सकता था? मुसल्ला छोड़ दिया, नाना का दर दौलत छोड़ा, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आए, 70,000 शाम आए, मुसल्ला छोड़ दिया। आज के वक्त के इमाम को पैगाम दिया है कि मेरे हुसैन जैसा आलम बनना, जब हक की बात आए तो मुफादात में दिख न जाना, हुसैन तेरा हमेशा कलमा हक बुलंद करना। हुसैन ने जब मदीना छोड़ने का कसद किया, सहाबा किराम ने किया, हुसैन न जाओ, वो बेवफा हैं, तेरे बाबा से वफा नहीं की। फरमाया मुझे मत रोको, अगर आज नहीं जाता कल अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? जब मेरी बात कायम रखनी है, क्या जवाब दूंगा? कि मौला मुझे उम्मत ने खत लिखे कि यजीद जालिम है, शख्सी आमरीयत कायम करके बैठा है, और मैं मुसल्ले पे तस्बीह रोलता रहा, मैं चिल्ले लगाता रहा, मैं सुन्नतों का हया करता रहा, मैं उधर बड़ी बड़ी मजालिस सजाता रहा। नहीं, मैं जवाब क्या दूंगा? सब कुछ छोड़ रहा हूं, हुज्जत कायम हो जाए कि नाना
तेरे दीन के लिए बुलाया था, मैंने सब कुछ छोड़कर तेरे दीन को बचाया है। जब ये दौर आ जाए फिर हर चीज छोड़कर हुसैन के गुलाम बनो। आका हुसैन ने सब कुछ छोड़ दिया। और उस वक्त हजारों सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, मेरे आका तबा ताबईन भी थे। ये भी तो सारे इमाम मुस्लिम के पीछे बैत करने वाले थे जो हुसैन के सर लेना चाहते हैं। मगर इन सारे मुसलमानों में लोग हज पे जा रहे थे, हुसैन करबला जा रहा था। लोग हज पे आ रहे हैं, हुसैन करबला सजा रहे हैं। एक बात कहूं, हुसैन बहुत ज्यादा नहीं होते। यजीदी दौर में कोई एक हुसैन उठता है, कोई नहीं उठा तो सैयदा का लाल उठा। उसने जाकर करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम इस बड़ी धरती पर एक आवाज डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी की, हुसैन की आवाज बन के गूंज रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं उनका शागिर्द हूं, अल्लाह की कसम तन्हा डॉक्टर ताहरुल कादरी तारीख उठा के पढ़ने और असम्बलियों को पांव की ठोकर से उड़ा दिया। मफादात पे नहीं बिका। और आज इस करप्ट निजाम इलेक्शन के खिलाफ जिसने बगावत का ऐलान किया है कि जब तक ये निजाम इलेक्शन है जिसमें चोर, डाकू, लुटेरे, बटेरे, जानी, शराबी इलेक्शन लड़ते हैं, कोई गरीब, कोई पिसा हुआ, कोई मजबूर, कोई वकील, कोई ज़हीन लड़ ही नहीं सकता। निजाम ही ऐसा है। कैसे लड़ोगे? ना जज खरीदो, ना तुम इलेक्शन कमीशन खरीदो, ना तुम पूरी थाने खरीदो। जीतेगा तो वही जो खरीदेगा। कैसे निजाम को बदलोगे? तुम जानते हो ये बंदा जालिम है, उसको क्यों मजबूत करते हो? हुसैन क्यों नहीं बन जाते? तुम कहोगे करबला कैसे सजाएं? मैं बताता हूं करबला कैसे सजानी है। अल्लाह की कसम मैं इसलिए नहीं कहता मैं तारुल कादरी का शागिर्द हूं, मैं तुम्हें हक की बात करता हूं। इलेक्शन आ रहा है, घर से जरूर निकलना, जाना। अगर हुसैन मिले, हुसैन का किरदार मिले, हुसैन जैसा मिले, उसको मजबूत करना। और अगर हर तरफ शदीद हो, जमीर का सौदा न करना, वोट लेके घर वापस पलट आना। क्यों? मैंने क्या अर्ज किया कि अगर कोई अच्छा मिल जाए हुसैन जैसा, उसका साथ जरूर देना। और अगर तुम्हें हर तरफ यजीदी नजर आए, वही टोले जो 60 साल से इस मुल्क को खोखला कर चुके हैं, फिर वही होंगे। अपना जमीर न बेचना। कल हुसैन के नाना की बारगाह में जाना है, इतना कहने के काबिल रहना कि आका या रसूल अल्लाह, हम गए थे मगर तेरे नवासे जैसा कोई ना मिला। हुसैन की रूह खुश होगी, सैयदा कायनात खुश होगी कि मेरे बच्चों की कुर्बानी का मुझे सिला मिल गया, मेरी नन्ही सुगरा की प्यास का मुझे सिला मिल गया, अली अकबर की जवानी लुटने का मुझे सिला मिल गया। आप कहेंगे हमारा एक वोट क्या करेगा? तुझे मालूम नहीं, तेरा एक वोट इस निजाम को बदल के रख सकता है। बाजार मिस्र है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा हो रहा है, एक औरत इतना धागा लेकर पहुंच गई। तू किधर? खरीदारी करने आई हूं। जानती हो वो यूसुफ, तुझे धागे में क्या मिलेगा? कहती जानती हूं, खरीद नहीं सकती। आई इसलिए हूं कल मेरा भी खरीदारों में नाम आ जाए। अरे अगर हुसैन के गुलामों में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, उठो, इस निजाम को बदल के रख दो, इस निजाम से बगावत का ऐलान कर दो। कोई ना निकले अपने घर से। क्यों? कि हुसैन कहीं नजर नहीं आता। हुसैन मेरे सामने बैठा है, तुम्ही में हुसैन है, तुम्ही में कासिम है, तुम्ही में अली अकबर है। क्यों? कि तुम उनके चाहने वाले हो। एक किरदार है हुसैन, यजीद भी किरदार है। यजीद रातों रात वफादारियां खरीदने का नाम है, हुसैन ना बिकने का नाम है।
यजीद आटे के थैले तकसीम करने का नाम है, हुसैन आटे की थैली को पांव के ठोकर से उड़ाने का नाम है, यजीद शनाख्ती कार्ड खरीदने का नाम